रामपुर गांव में एक बेहद गरीब पंडित रमाशंकर अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। पंडित की एक बेटी भी थी जिसका नाम कमला था। पैसों की किल्लत की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। पंडित दूसरे के घरों में जाकर पूजा पाठ करके अपने परिवार का पेट पालता था और लोगों की हाथ और जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी भी किया करते थे। पर कई दिनों से पैसों की किल्लत की वजह से पूरे परिवार को आधे पेट खाकर सोना पड़ रहा था। एक दिन घर के बरामदे में पंडित उदास बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी आती है। क्यों जी, इतना उदास क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाना है क्या? पता भी है घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। वो तो मुझे पता है भाग्यवान, पर कहीं कोई काम मिले तब ना। दिन भर रास्ते पर बैठा रहता हूँ, हस्तरेखा भाग्य रेखा लोगों को बताने के लिए। पर आजकल तो लोगों ने अपना हाथ दिखाना भी बंद कर दिया है और पूजा पाठ भी लोग अब घर पर नहीं कराते। पता नहीं कैसे घर चलेगा। लगता है मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है। मेरे हाथ की रेखाएं तो अमीरों जैसी हैं, पर भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। फिक्र करने से क्या लाभ होगा जी? भाग्य देवता ही कृपा नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ठीक ही कह रही हो भाग्यवान। हमारे ऊपर भाग्य देवता बहुत नाराज हैं। लगता है वो कभी खुश ही नहीं होंगे, तभी तो हम लोगों की ये हालत है। अच्छा, बहुत हो गया। दुखी होकर कोई लाभ नहीं होगा जी। जाओ नहा लो, चावल नमक से थोड़ा खाना खा लो। क्या बोली? नमक चावल खाएंगे? और तुम क्या खाओगी? समझ गया मैं, हमारे पास चावल नहीं है खाने के लिए, तभी तुम। मेरा व्रत है जी, मैं नहीं खाऊंगी। तुम जितना भी उपवास रख लो, मेरा भाग्य कभी बदलने वाला नहीं है। नहीं नहीं, सच में आज मेरा एकादशी का उपवास है और उपवास इसलिए रखती हूँ ताकि हमारे ऊपर भाग्य देवता खुश हों। दूसरे दिन गांव में नगारा पीटकर एक आदमी घोषणा करते हैं कि सुनो सुनो गांव वालों, गांव के जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी को जमींदार साहब के यहाँ खाना खाने का निमंत्रण है और साथ में ढेर सारे उपहार भी दिए जाएंगे। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर घोषणा सुन रहे थे। गांव वालों के बीच में रमाशंकर भी खबर को सुनता है और वो खुश होकर अपने घर जाता है और उसकी पत्नी को आकर बताता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ? क्यों इतने खुश हो रहे हो? खुश होने की ही तो बात है। गांव के जमींदार साहब के आदमी ने अभी अभी घोषणा की है कि गांव के सभी ब्राह्मणों को खाने पर निमंत्रण दिया गया है और उपहार भी देंगे। तुम मेरे कुर्ते पर सिलाई मार देना, वो 2 जगह से फटा हुआ है, और एक अच्छी धोती निकाल कर रखना। ठीक है, मैं सिल दूंगी। आप वहाँ जा रहे हैं तो जमींदार साहब से बोलकर कुछ काम धंधे का जुगाड़ बैठा कर आना। ठीक है, मैं बोलूंगा, पर पहले मैं वहाँ जाकर पेट भर खाना खाऊंगा। कई साल हो गए बढ़िया खाना खाए हुए। और खुशी से पंडित अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन पंडित तैयार होकर जमींदार के घर खाने के लिए निकल पड़ता है। वो आज बहुत खुश है। झूमते नाचते हुए गांव के रास्ते से जा रहा होता है कि तभी अचानक सामने रोशनी से चमकता हुआ भाग्य देवता प्रकट होते हैं और पंडित को आवाज देते हैं। पंडित, अरे ओ पंडित, इधर देखो। कौन है? मैं भाग्य देवता। भाग्य देवता, प्रणाम। तो आप हैं भाग्य देवता? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। दुनिया के सभी इंसानों का भाग्य मेरे द्वारा ही संचालित होता है। पंडित आश्चर्य से भाग्य देवता को देखते हुए, प्रभु, मेरी गरीबी और मेरा अभाव कब दूर होगा? कभी दूर नहीं होगा पंडित। वजह? तुम्हारे भाग्य में जीवन भर के लिए जो भी मैंने लिख दिया है उसका एक भी अक्षर नहीं मिटेगा। एक बार जिसका भाग्य निर्धारित हो जाता है उसको मैं भी बदल नहीं सकता। तुमको यही नियति मानकर चलनी पड़ेगी पंडित। प्रभु, मैंने सारा जीवन कोई भी बुरा कर्म नहीं किया। भगवान की पूजा की, भक्ति की
मैं बिना भगवान का नाम लिए पानी तक नहीं पीता हूँ, फिर भी मेरी भुखमरी दूर नहीं हो रही है प्रभु। क्या यही मेरा भाग्य में लिखा है? तो फिर आपने मुझे यहाँ दर्शन क्यों दिए प्रभु? तुम्हें दर्शन इसीलिए दिए कि आज तुम जमींदार के घर जिस मकसद से जा रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। हर दिन ही तुम्हारे नसीब में भुखमरी लिखी है। जमींदार के घर जाने पर भी तुम्हें खाने को नसीब नहीं होगा। कोई अचानक तुम्हारे साथ घटना होगी। क्या कह रहे हैं प्रभु? पैसे की किल्लत की वजह से कई सालों से अच्छा खाना भी नहीं खाया है मैंने, और आज अच्छा खाना खाने का मौका मिला तो आप ऐसा कह रहे हैं प्रभु? एक दिन सोचा अच्छा खाना खाऊंगा, वो भी आप मुझसे छीन रहे हैं। हमें जीवन में आपने इतना कष्ट दिया है, इससे अधिक और क्या घटना घटेगी मेरे साथ? मैं तो जाऊंगा प्रभु। नहीं, मत जाओ पंडित। सुनो पंडित। पर पंडित भाग्य देवता की बातें अनसुना करके जमींदार की हवेली की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में बातें करते हुए एक दो ब्राह्मण आ रहे थे। पंडित उन दोनों की बातें सुनता है। एक कहता है, यार क्या खाना था भाई, जबरदस्त। खाने का इंतजाम रजवाड़ों जैसा किया गया था और साथ में ढेर सारे उपहार भी दिए गए थे। दूसरा कहता है, तुमने सही कहा भाई, ऐसा खाना हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं खाया। कितनी तरह की मिठाइयाँ, व्यंजन, अभी भी सुगंध आ रही है। और वो दोनों वहाँ से बातें करते हुए निकल जाते हैं। पंडित सोचता है जाएं या ना जाएं। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो जमींदार की हवेली पहुँच जाता है। जमींदार के आदमी पंडित को खाने की बैठक में ले जाते हैं। पंडित देखता है एक लाइन से सारे ब्राह्मण खाना बड़े चाव से खा रहे थे। सब वाह वाह कर रहे थे। तभी पंडित खाने पर बैठता है। एक आदमी खाना रखता है। थाली में इतने सारे मिठाइयाँ, सब्जी, भाजी, पनीर की सब्जी, ये सब देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। जैसे ही वो खाने को होता है तभी एक लंबे बाल उसके मुंह पर जाकर लटकता है। वो बाल को खींचता है और देखता है और उसको भाग्य देवता की बातें याद आती है कि आज कोई घटना होगी, और हो गई। तभी पंडित खाना छोड़कर उठ जाता है। जमींदार का आदमी कहता है, क्या हुआ पंडित जी? खाने की थाली में बाल आ गया था और एक बार खाने में व्यवधान पड़ जाए तो मैं दिन भर खाना नहीं खाता। पंडित जी, आपके लिए दूसरी थाली लगवाता हूँ। नहीं खाना मुझे, मैं चलता हूँ। और वो जाने को होता है कि तभी कोई जमींदार को खबर देता है। जमींदार उसे बुलवाता है। पंडित जमींदार के पास आता है। आप आज हमारी हवेली में आए थे, बिना खाना खाए आप ऐसे कैसे चले गए पंडित जी? एक बार खाने में विघ्न पड़ जाए तो फिर दिन भर का खाना ही नहीं खाता हूँ मैं हुकुम। ठीक है, पर आप आज मेरी हवेली में रुक जाइए। कल सुबह मैं आपको अपनी देख रेख में खाना बनवाकर खिलवाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप रात में मेरे अतिथि बनकर रहें। और वैसे भी अतिथि भगवान के समान होता है। अगर आप भूखे पेट गए तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। रात भर विश्राम करके सुबह खा पी कर चले जाइएगा पंडित जी। ठीक है, आप जैसा अच्छा समझें। उस रात पंडित हवेली के अतिथि कमरे में सो रहे थे कि तभी भाग्य देवता प्रकट होते हैं और आवाज देते हुए, पंडित, अरे ओ पंडित, उठो। पंडित आवाज सुनकर समझ जाता है वही भाग्य देवता है। वो जानबूझकर चादर तानकर अपने चेहरे को ढक लेता है। ये देख भाग्य देवता क्रोधित होकर, पंडित, तुमने मेरी बात नहीं मानी। कल सुबह फिर तुम पछताओगे पंडित। दूसरे दिन पंडित खाना खाने बैठता है और जमींदार साहब सामने बैठता है। ढेर सारे खाना देखकर पंडित सोचता है, भाग्य देवता आज भी दूसरे खाने में कोई व्यवधान न डाल दें, इसके लिए आज मुझे आंख बंद कर फटाफट खाना होगा। और फिर बिना देखे वो फटाफट खाने लग जाता है। तभी भाग्य देवता एक पिलर के पीछे प्रकट होते हैं और पंडित को तेजी से खाना खाते हुए देखकर वो सिर हिलाते हैं और फिर वो छिपकली के रूप में बदल जाते हैं।
और रेंगते हुए जंप मारकर पंडित की थाली में गिरते हैं। पंडित भाग्य देवता बने छिपकली को बिना देखे खाने के साथ निगल जाता है। पंडित खाना खाकर घर लौट आता है। रात को वो पत्नी के साथ ही एक चारपाई पर सो रहे थे कि तभी उसकी पेट में कुछ दर्द होता है और वो जागकर उठकर बैठ जाता है कि तभी आवाज आती है। अरे पंडित, ओ पंडित। पंडित इधर उधर देखकर, कौन हो भाई, किधर हो, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं भाग्य देवता, मैं तुम्हारे पेट में हूँ। क्या कहा आपने? हमारे पेट में? हाँ पंडित, तुम्हारे खाने में विघ्न डालने के लिए मैं छिपकली का रूप धारण करके तुम्हारे खाने की थाली में गिर गया था, पर तुम आंखें बंद करके खाना खाते गए और खाने के साथ तुमने मुझे भी गटक लिया। कल से तुम्हारे पेट में रहने से मुझे बहुत जलन हो रही है। अब मुझे पेट से निकालो। अच्छा हुआ मैंने आपको खा लिया। आप मुझे जीवन भर दुख देते आए हैं। आपको निकालूंगा तो बाकी के बचे कुछ जीवन में भी आप मुझे दुख ही देते रहेंगे। मैं आपको एक ही शर्त पर निकालूंगा, जब आप मेरे भाग्य को गरीबी से अमीरी में बदल देंगे। उधर स्वर्ग लोक में भाग्य देवता का कुर्सी खाली देखकर तीन देवता चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपस में बातें करते हैं। ये भाग्य देवता कहाँ चले गए? तभी नारद मुनि प्रकट होते हैं। भाग्य देवता एक गरीब ब्राह्मण के पेट में कैद हैं। ब्राह्मण भाग्य देवता से बहुत नाराज है और जब तक वे उस पंडित के भाग्य को गरीबी से अमीरी में नहीं बदलेंगे तब तक वो उन्हें स्वतंत्र नहीं करेगा। ये सुनकर तीनों देवता आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर इसका उपाय क्या है नारद जी? इसका एक ही उपाय है, माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी ही पंडित के भाग्य को गरीबी से अमीरी में बदल सकती हैं। नारद मुनि और तीनों देवता माँ लक्ष्मी के पास पहुँचते हैं। माँ लक्ष्मी हिमालय में ध्यान में बैठी थी। सभी मिलकर माँ से भाग्य देवता और पंडित के बारे में बताते हैं। रात को पंडित और सुलेखा दोनों बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी रोशनी चमकती है और आवाज पंडित के कानों में गूंजती है, रमाशंकर पंडित। पंडित और सुलेखा दोनों अचानक जाग जाते हैं और तभी माँ लक्ष्मी कमल के फूल में बैठी हुई दिखाई देती है। उनके चारों तरफ खूब रोशनी फैली हुई थी। हे देवी, आप कौन हैं? मैं महालक्ष्मी हूँ, स्वर्ग लोक से आई हूँ। तुम क्यों इतने नाराज हो भाग्य देवता से? मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारा अभाव आज से दूर। आज के बाद तुम्हारी सारी गरीबी समाप्त, तुम्हारा सारा परिवार सुखमय जिंदगी जिएगा। तुम भाग्य देवता को मुक्त कर दो। पंडित हाथ जोड़ते हुए, जैसी आपकी आज्ञा माँ। और फिर पंडित अपना पेट दबाता है और मुंह खोलकर खांसता है। तभी अचानक भाग्य देवता पंडित के मुंह से बाहर निकल आते हैं। माँ लक्ष्मी पंडित को आशीर्वाद देकर गायब हो जाती हैं। दूसरे दिन पंडित का झोपड़ी महल में बदल जाता है। पंडित अमीर बन जाता है। तो देखा आपने, पंडित के हाथों में अमीरी की रेखा थी, पर भाग्य के कर्म की वजह से वो गरीबी में जी रहे थे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताबू टीवी।